हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन लर्निंग यूट्यूब चैनल, आपका अपना एडू हाईवे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछा गया है। आज का हमारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2024 से पूछा गया क्वेश्चंस में से है, जो कि है अरिथमेटिक टेस्ट वाले सेक्शन से। जैसे कि हमने पिछले बार डिस्कस किया था कि इसके सिलेबस में 3 सेक्शंस है और उसमें से एक अरिथमेटिक टेस्ट भी है। तो आज हम उसी टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि हम साथ में सोल्व करेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन जो है अरिथमेटिक टेस्ट का वो था 30,009 इज सेम एज, ऑप्शन नंबर ए 30 10,000 and 9 tens, 30,000 and 9 hundreds, 3 10,000 and 9 ones, 3 10,000 and 9 tens। तो इसमें देख सकते हैं कि पहले लिखा हुआ है 30,009। सभी क्वेश्चन सभी डिजिट्स को अलग रखकर 9 पे ध्यान करते हैं कि 9 जो है उसका प्लेस वैल्यू होगा 9 वंस, जो कि हमारे ऑप्शन से अगर देखेंगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, जो कि है उसका ऑप्शन नंबर सी। तो हम बाय ऑप्शन भी एलिमिनेट कुछ ऑप्शंस कर सकते हैं और सही आंसर निकाल सकते हैं। इसी को हम सॉल्व करके देखेंगे ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है जो कंस्टेंट नंबर जो है वो आपका 3 है और 10,000। तो 10,000 को फिगर में हम लिखेंगे इस तरह, प्लस 9 वंस हो गया 9 इंटू 1, जो कि होगा 30,000 प्लस 9 इक्वल्स टू 30,009। देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जब हमने सोल्व किया तो यही आंसर निकल रहा है जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सुमित का वजन जो है 107 किलो है और संजय का वजन जो है 82 किलो है, मतलब 82 केजी। अब इन दोनों का डिफरेंस जो निकालना है, इसका आंसर आपको उसके नियरेस्ट टेंस, मतलब जो टेंस वाले प्लेस वैल्यू आएगा वही उसका नियरेस्ट होना चाहिए। तो आइए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि 107 केजी माइनस 82 केजी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 25। तो इसका नियरेस्ट जो आपका है बड़ा वाला नंबर लिया जाता है, जो कि है आपका 30 केजी। यहाँ आप कन्फ्यूजन हो गए कि 25 तो ना कि 20 है ना ही 30 है, उसके बीच वाला है। लेकिन कभी अगर 5 आता है तो उसके आगे वाला जो टेंस होता है उसी को हम लेकर चलते हैं। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30 केजी। तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं, पहले ही इसको हम नियरेस्ट टेंस के पास ले जाते हैं। तो 107 केजी मतलब 107 केजी का नियरेस्ट जो है वो आपका हो जाएगा 110 केजी, क्योंकि ये 5 से ऊपर है। और उसके बाद सुमित का 82 है, तो 82 का नियरेस्ट हो जाएगा आपका 80। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ़ सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, द रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। मतलब क्या कि कह रहा है कि हम एक नंबर ले लिए, 2 डिजिट का नंबर ले लेते हैं और उसमें जो डिजिट्स हैं उन डिजिट्स का अगर सम निकाल के ये इस नंबर से हम अगर माइनस करते हैं और जो आंसर आता है हमारा वो किससे डिविजिबल हो पाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं 56। अब इसमें जो नंबर है डिजिट्स है वो है 5 और 6, तो 5 और 6 का सम हो गया 11 और 56 जो नंबर है अब उसमें से हम सम ऑफ द डिजिट्स मतलब जो कि 11 है उसको माइनस करेंगे। तो उसको जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 45। तो अब देखिए ऑप्शंस में 5 और 9 दिया हुआ है, मतलब कि 5 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। अब अगला ऑप्शन हम लेते हैं, अगला नंबर लेते हैं जो है 23। अब 2 + 3 = 5 और 23 माइनस 5 = 18। अब 18 जो है आपका 9 से ही डिविजिबल होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 4 द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द लीस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 9 6 and 0 इज। कह रहे हैं क्या कि हम ग्रेटेस्ट 3 डिजिट का नंबर और लीस्ट 3 डिजिट का नंबर 9 6 and 0 से बनाएंगे तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा आपका 960 और लीस्ट नंबर हो जाएगा 609। अब ये दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 584640। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्या इफ़ वी राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 द नंबर ऑफ टाइम द डिजिट 9 occurs इज। मतलब क्या कि अगर हम 1 से लेके 100 तक नंबर लिख रहे हैं और
उसमें 9 जो है कितने बार आता है। तो सबसे पहले 9 जो है वंस की जगह पे निकालेंगे, तो 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99। तो सिर्फ वंस की जगह अगर लेंगे तो 9 10 टाइम आता है वंस की जगह पे, और टेंस की जगह पे वहाँ पे भी 10 टाइम्स आता है। तो मतलब 10 टाइम्स एट वंस प्लेस एंड 10 टाइम्स एट टेंस प्लेस, तो 10 10 20 टाइम्स आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6, कन्वर्जन ऑफ 31 इंटू 7 बाई 16 इंटू डिसिमल इज। अब यह क्या है, एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, अब इस फ्रैक्शन को हमें डिसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है 314.375, 3.14375, 31.4375, डी 31.475। अब इसको क्या करते हैं, पहले हम इसको अलग अलग कर देते हैं, 31 को अलग और 7/16 को अलग। तो 31 को अलग करने के बाद 7 को अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो उसको आएगा 0.4375, और जब 31 में इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 31.4375, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए फ्रैक्शन रिमेन्स द सेम और इक्विवेलेंट इफ। कह रहा है कि एक फ्रैक्शन सेम कब रहता है। ऑप्शन नंबर ए, द सेम नंबर इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। B, the same number is subtracted from the numerator and the denominator. C, the numerator and the denominator are multiplied by the same number other than 0. It is multiplied by its reciprocal. अब ऑप्शंस के थ्रू हम जाएंगे। अब जो फ्रैक्शन है मान लीजिए उसको 3/4 हम मान लेते हैं, उसमें अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 1 ऐड करते हैं तो उसका आंसर आ जा रहा है 4/5, मतलब कि ये आंसर अलग आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये वही फ्रैक्शन सेम कब रहता है। ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से अगर 3/4 में -1/-1 करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा 2/3, जो कि वो भी अलग है। सी में अगर हम लिखेंगे 3/4 इंटू 1 न्यूमरेटर में और इंटू 1 डिनोमिनेटर में, तो आंसर हमारा 3/4 जो कि सेम है। यदि अगर यहाँ पे हम 3 इंटू 2 ले लेते हैं या 4 इंटू 2 डिनोमिनेटर में, तो हमारा 6/8 आ जा रहा है, जिसको सोल्व करने के बाद 3/4 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर डी, रेसिप्रोकल, मतलब कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होगा, उसका उल्टा रिवर्स। तो 3/4 को अगर हम उसके रेसिप्रोकल से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर आ जाए 12/12, जो कि हो जा रहा है 1। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी ही सेटिस्फाइड कर पा रहा है क्वेश्चन को, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ स्वीट्स वेइंग 2/3 kg ईच डेट कैन बी मेड फ्रॉम 30 kg ऑफ स्वीट्स इज। कह रहा है क्या कि हमें एक पैकेट बनाना है मिठाइयों का जिसका वज़न 2/3 kg का होगा एक पैकेट। तो हम 30 kg मिठाई में से कितना पैकेट बना सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसको हमें डिवाइड करना है। 30 kg को अगर 2/3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, 30 को अब हम 2/3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे, तो ये हो जाएगा आपको, इसको 15 कट जाएगा, तो 15 3 जा 45। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 9, कह रहा है क्या अगर 4392 को 3.66 से डिवाइड कर दे तो हमारा आंसर आ रहा है 1200। मतलब कि 4392 को 3.66 से डिवाइड करने पर आ रहा है 1200। मतलब इसको सोल्व करके देखते हैं कैसे। तो पहले पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है जो ये 12 से कट रहा है और 12 इंटू 100 हो जा रहा है 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4309.2 बाय 36.6। तो ये पॉइंट यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद एक डिजिट है पॉइंट के बाद, और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो ये कट गया। अब हम करेंगे क्या, हमें जैसे यहाँ पर आता है कि इसका ये 12 टाइम्स मल्टीपल है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 12। अब सिंप्लीफिकेशन करना है। 5/5 इंटू 3/8, फिर उसके बाद 8 इंटू 1/8 माइनस 3 1/8 इंटू 5/8। पहले इसको सोल्व करेंगे, इसको फ्रैक्शन में लाते हैं।
तो 8 5 जा 40, 40 प्लस 3 43/8। अब इसको फिर इसको करना है, इससे 8 जा 64 165/8 माइनस 8 जा 24 24 25/8 इंटू 8 5 जा 45/8। अब नीचे का क्या हो जाएगा, इसके आगे इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है, इसको इससे करना है। तो 43 इंटू 65/64। चलिए भाई ये है, और फिर 8 जा 64। अगर यहाँ पे एलसीएम निकाल रहे हैं तो एलसीएम आपका रहा है 64। तो ये 43 इंटू 65 मतलब 65 इंटू 43 करेंगे तो 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 19, 4 4 जा 20, 39 3 9, 4 6 जा 24, 24 27। तो ये आ रहा है 2795। इसके आगे है 45 इंटू 25, 5 5 जा 25, 2 9 5 4 जा 20, 22 एंड 12, 32 3 इन हैंड, 2 4 जा 8 11 मतलब 1125। अब यहाँ पर जो है 64 आपका एलसीएम हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2795 माइनस 1125। तो ये आपका आंसर आ जा रहा है। यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम इसको, 2795 माइनस 1125 0761/64 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको आप कटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 26.09 मतलब कि 26। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11, द प्रॉफिट अर्न इन सेलिंग एन आर्टिकल for rupees 2540 is equal to the loss incurred in selling at rupees 1850. The cost price of the article is। अब कह रहा है क्या कि एक आर्टिकल है जिसको हमने अगर सेल किया 2540 पे, तो जितना इसमें प्रॉफिट होगा उतना ही लॉस होगा इसको अगर हम लॉस में बेचेंगे, अगर 1850 पे बेचेंगे तो यहाँ पर मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस एक्स है। लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू एक्स, और प्रॉफिट के लिए जो फॉर्मूला है, प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा 2540 माइनस एक्स, ये आपका केस 1 हो गया। और लॉस निकालने के लिए लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो इसका हो जाएगा x माइनस 1850। अब एज पर द क्वेश्चन कह रहा है क्या कि प्रॉफिट इक्वल्स टू लॉस, मतलब प्रॉफिट जो हमारा है 2540 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1850। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा, ये x जो है इस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स, और ये जब इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस, मतलब 2540 प्लस 1850, x 2x इक्वल्स टू 0549 8513 2134। अब इसको आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका x इक्वल टू 4390/12
2, इसको काटने पर जाएगा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 8 सॉरी 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, यानी कि हमारा जो ये, एक मिनट, यहाँ गलती हो गई, 2 2 जा 4 और यहाँ 3 में से यहाँ पर कटेगा तो 3 1 जा 2 1 जा 2 और वहाँ से गया तो 19, तो 2 9 जा 18, अब वहाँ से निकला 1 तो हो जाएगा 2 5 जा 10। तो यहाँ हमारा x का वैल्यू आ रहा है 2195, ये हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बुक इज ₹100, ए शॉपकीपर सेल्स 3 such books for 275, what is his profit or loss? अब कॉस्ट प्राइस दे दिया है, कॉस्ट प्राइस कितना दे दिया है ₹100, तो 3 बुक्स का हो गया, 3 बुक्स का कॉस्ट प्राइस हो गया CP ऑफ 3 बुक्स इक्वल्स टू 300। अब कह रहा है क्या सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस ऑफ 3 बुक्स दे दिया है 275। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि कितना का लॉस हुआ है, 25 रुपीज़ का लॉस इक्वल्स टू, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा CP माइनस SP। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा कि इसमें आपको एंगल निकालना है, ठीक है, आपको एक ग्राफ दे दिया गया है, अब इसका एंगल निकालना है। तो इसमें हम ज़्यादा टेक्निकली नहीं जाएंगे और बाय ऑप्शन हम ट्राई करेंगे। देखिए एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए और बी में एक्स दिया हुआ है, बी और सी का 2x दिया है, सी और डी का दिया है 4x और ये ई हो जाएगा, डी और ई का दिया हुआ है 6x। तो अगर हम एक्स हमारा अगर पता चल जा रहा है तो 2x 4x 6x ई का 6x का भी वैल्यू पता चल जाएगा। तो मानिए ए और बी के बीच में जो x है, बाय ऑप्शन अगर 20 ले रहे हैं तो 2x 40 नहीं हो जाएगा और 4x 80 हो जाएगा और 6x 120। अगर हम x को 20 ले रहे हैं, इसको अगर 20 हम ले रहे हैं तो उसके बाद 2x क्या हो जाएगा 40, 4x क्या हो जाएगा 80 और 6x क्या हो जाएगा 120। तो कभी कभी हर जगह फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, खैर हमें फॉर्मूले याद रखना चाहिए, लेकिन बाय ऑप्शंस भी हम देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी देखिए कि एंगल ए और बी जो है 30 डिग्री है, तो बी और सी 30 डिग्री कैसे होगा भाई, यहाँ तो 2x है, यानी कि जो इसका एंगल होगा इसका ये डबल है, इसका फिर ये 4 है और इसका ये 6 है, मतलब इंटू 6 है। तो देखिए कहीं पे भी इस तरह मैच नहीं कर रहा और हमारा सिर्फ ऑप्शन ए ही नंबर सेटिस्फाई कर पा रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। बस आज के लिए इतना ही, होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।